ओम शांति। आज 18 फरवरी 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा अपने आज्ञाकारी बच्चों को संबोधित कर रहा है और बाबा कहे, बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव में सदा रहना है, क्योंकि ये अतीन्द्रिय सुख तुम बच्चों के लिए ही गाया हुआ है, देवताओं के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे जैसे ही देवता बनेंगे वहां से तो सीढ़ी उतरना शुरू कर देंगे। तो गिरती कला में जैसे जैसे या सीढ़ी नीचे उतरना जब शुरू करते हैं उस समय अतीन्द्रिय सुख नहीं भासता है। दूसरा, बाबा कहे तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है, क्योंकि इस वक्त तुम परमात्मा के साथ हो, ईश्वरीय संतान हो। तो इसीलिए ईश्वरीय संतान को ही अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। आज की मुरली से प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो, तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे, डिग्री कम होती जाएगी, इसीलिए उनके सुख का गायन नहीं है। यह तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। यह एक ने कहा या दो ने कहा? ओम शांति। ये एक ने कहा या दो ने कहा? क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, तो ये ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं, एक आत्मा है, दूसरी परमात्मा है। इन सबको जीव आत्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं भी यहां पाठ बजाने आई हो। बाबा कहे तुम आत्माएं भी यहां पाठ बजाने आए हो, दूसरे धर्मों की बात ही नहीं। बाबा भारत में ही आते हैं, भारत ही बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी मनाते हैं, यादगार रूप में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शिव तो निराकार को कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है, शिव जयंती भी मनाते हैं। जो पास्ट हो गया है वह मनाते हैं, पिछले कल्प की यादगार मनाते आते हैं, परंतु जानते नहीं है कि वह कब आए, क्या करके गए। अब तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है, तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि ये किसकी रात्रि मनाते हो। मंदिर में जाकर पूछो। बाबा कहे मंदिर में जाकर पूछो ये कौन है, इनका राज्य कब था, परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है? हाँ, शिव बाबा के साथ क्या संबंध है और उनके साथ किसका संबंध है? जरूर कहेंगे सबका संबंध है, वह सबका परम पिता है, तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो। बाबा कहे इस समय दुख की दुनिया है, बल नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती है, क्योंकि अब उतरती कला है ना। कितनी आफतें आती रहती है, मनुष्य को दुख देखना ही है, इस दुनिया में दुख देखना ही है। जब अति दुख होता है तो त्राही त्राही करने लगते हैं, तब ही बाप आते हैं। इस समय
सब मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए इनको विशस वर्ल्ड कहते हैं। वहां सतयुग में दुख होता ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि यह ड्रामा बना हुआ है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वश है। यही दुश्मन है। दुख की भी कलाएं होती है ना, दुख की भी कलाएं होती है। जास्ती दुख है, कम दुख है। अभी तो बहुत तमो प्रधान हो गए हैं, क्योंकि विष से तो सब पैदा होते हैं। दुनिया को तो मालूम ही नहीं कि वहां विष होता ही नहीं है। कहते हैं वहां बच्चे तब कैसे कैसे पैदा होते हैं। मनुष्य को जब कहते हैं वहां विष होता ही नहीं, तो कहते हैं वहां बच्चे तब कैसे पैदा होंगे। बोलो, तुम पहले बाप को जानो, उनसे वर्षा लो। बाकी वहां की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी। उसकी चिंता क्यों करने की। तुम क्यों यह संशय उठाते हो। कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहां है तो फिर वहां मूल वतन में आत्माएं होंगी। बाबा कहे, किसी ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहां है तो फिर वहां मूल वतन में आत्माएं होंगी। तो क्या कहा होगा बाबा ने, जरूर यहां वृद्धि होती रहती है तो आत्माएं है ना, ऊपर में है ना। परंतु पहली पहली मूल बात है, कौन सी पहली पहली मूल बात है, बाप और वर्षे को याद करना है। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब है। ऊपर में आत्माएं है या नहीं है, इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब। तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा ही नहीं। हाँ, ज्ञान समझते जाए तो बाबा कहे जब संपूर्ण ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मन मना भव, राजाई चाहते हो तो मध्याजी भव। तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। ब्रह्मा बाबा के शरीर में चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। वह सत बाबा भी है। परम आत्मा ही शरीर से बोलते हैं। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। उस समय यह ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है। बाबा कहे जैसे कोई मरता है और उनकी आत्मा को बुलाया जाता है, उस समय यह ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई है। किसी के पिता की आत्मा को बुलाया तो सोचते हैं ना कि हमारे बाबा की आत्मा है। जैसे कि 2 आत्माएं हो गई। वह आत्मा आकर वासना लेती है। भोग लगाते तो वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता है। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। यह ज्ञान तो नहीं है कि वह आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है, बाबा तो वासना भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वह तो अभोक्ता है। शिव बाबा अभोक्ता है। आत्मा तो भोगती है। बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता हूं। आत्मा तो वासना की मुरीद होती है। मैं तो मुरीद नहीं हूं। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। समझाना है, शिव जयंती मनाते हैं। शिव तो निराकार है। जैसे आत्मा की भी जयंती होती है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है। शिव ही पतित पावन है, जिसका ही आवाहन करते हैं कि आकर इस रावण के दुखों से लिबरेट करो। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी है। आधा आधा है ना। जब रावण राज्य शुरू होता है
तब और धर्म आते हैं। सबको अपना अपना पार्ट बजाने आना है। बाबा कहे मैं आता ही यहां हूं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है। वही सत चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तुम अभी जानते हो, बाप याद दिलाते हैं तो याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्योंकि वो पोप आदि जो है, उनको तो चैतन्य शरीर है, नामी ग्रामी है, उनकी कितनी महिमा होती है। यहां तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है। ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है, कोई जानते ही नहीं तो उसकी महिमा कैसे करेंगे। कोई जानते ही नहीं कि वह एक ही बार आते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इनमें बैठा है। ये हमारा सत बाबा, सत टीचर भी है। ये पाठशाला है ना। तुम्हारे में भी कोई भूल जाते हैं, चलन से सब कुछ पता लग जाता है। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से फां हो जाते हैं। नहीं तो बच्चों का कहना है, जो खिलाओ, चाहे मारो चाहे प्यार करो, सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, कभी भी रोना नहीं है। तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, उनके बनकर फिर तुम रोते हो। मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूं, माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। गायन भी है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, परंतु माया भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाए, बलिहार जाए, वह अंदर याद रहे तो खुशी हो। तुम बच्चे अभी जानते हो, बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है। वो पानी की वर्षा बरसाने वाला इंद्र नहीं, ये ज्ञान इंद्र है। शिव बाबा ज्ञान इंद्र है। इंद्र धनुष निकलता है, उसमें रंग तो बहुत होते हैं। तो बाबा है ज्ञान इंद्र। बाबा कहे जैसे बरसात के टाइम पर इंद्रधनुष निकलता है, उसमें रंग तो बहुत होते हैं, परंतु मुख्य तीन होते हैं। तीन रंगों से ही कितने सारे रंग बने हैं। बाबा तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाले, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला। यह बातें तुम आप अपने से ही मिलाएंगे। बाबा कहे ये बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि यह इंद्र सभा है, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं, कोई भी विकारी मूत पलिती मेरी सभा में न आए। बाबा कहे इसीलिए लिखते हैं, कोई भी विकारी मूत पलिती मेरी सभा में न हो। तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। ज्ञान इंद्र का परियों को फरमान है। ज्ञान इंद्र शिव बाबा का परियों को फरमान है। क्या फरमान है? कोई विशेष अर्थात विकारी आदमी को यहां नहीं लाना। तुम बच्चों के पास विशेष ही वाइसलेस बनने के लिए आते हैं, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना है। कायदे भी है ना। बाबा ये ज्ञान इंद्र सभा का कायदा बताते हैं। कायदे भी है ना। वैसे तो मैं यहां बहुतों से बातचीत करता हूं। ईमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो लव जाता है। जैसे गांधी के लिए सबको लव है। काम तो अच्छा किया ना। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है। यह हूबहू रिपीट हो रहा है। कोई का दोष नहीं है। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना ही है। रावण का काम ही है सबको भ्रष्टाचारी बनाना ही है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। और क्या जाने,
पतित पावन कहते हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम तो वही हो जिन्होंने कल्प पहले भी बाबा को मदद की थी। सतयुग में ये थोड़ी मालूम रहेगा कि हमने ये राज्य कैसे लिया है। अब तुम जानते हो ये बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है। बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना ये तो परमपिता परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह बाप ही आकर सबको धन का बनाते हैं, समझाते हैं तुम निधन के क्यों बने हो। रावण राज्य कब से शुरू हुआ है तुम जानते नहीं हो। रावण का भूत बनाकर जलाते रहते हो। इस समय भक्ति मार्ग की उतरती कला है। राम राज्य तो सतयुग को कहा जाता है। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद। क्यों? क्योंकि कला कम होती जाती है। इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले। अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है। ऐसे कभी नहीं कहा है कि अतीन्द्रिय सुख लक्ष्मी नारायण से पूछो, परंतु गोप गोपियों के लिए कहा है क्योंकि वह ईश्वरीय औलाद है। देवताएं बनते हो फिर डिग्री कम हो जाती है। राजाएं कितना दबदबे से चलते हैं, परंतु है तो सब तमो प्रधान। तुम्हारे पास चित्र में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुष्य मूंझते हैं, तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित एक बिगर त्रिमूर्ति के भी है। उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों रखना चाहिए। बाबा कहे ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझते हैं, तो तुम्हारे पास एक त्रिमूर्ति का चित्र है जो शिव बाबा जिसमें दिखाया हुआ है, तो वो भी रखना चाहिए। तो बाबा कहे तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित है, एक बिगर त्रिमूर्ति के भी है। उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों रखना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के ऊपर शिव बाबा वाला चित्र है और एक है जिसमें लक्ष्मी नारायण के ऊपर त्रिमूर्ति दिखाया हुआ है। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो किसके शरीर में आवे। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जरूर ब्रह्मा तन में ही आवे, तब तो ब्राह्मण पैदा हो, नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं। ये ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। प्रजापिता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे। यह अब नई सृष्टि रच रहे हैं। हो तुम भी बाबा के ब्रह्मा की संतान है, उनको समझाना चाहिए। हो तुम भी, परंतु तुम मानते नहीं। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते। यह भी समझते हैं यहां आएंगे वही जिनका सैपलिंग लगना होगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते हैं। कोई किस चीज का भूखा, कोई फैशन का भूखा। बाबा से आकर पूछो, बाबा हम ठीक चल रहे हैं, ये हमारी बात राइट है या रॉन्ग। तो भी समझे कि इनको डर है। देखो गांधी जी को सभी ने कितनी मदद दी, परंतु उसने खुद ही नहीं खाया। मदद सबने दी, परंतु उसने खुद नहीं खाया, सब देश के लिए किया। वह गांधी तो फिर भी मनुष्य था। यह तो बेहद का बाबा है। शिव बाबा तो दाता है, सब बच्चों के लिए ही करते हैं। पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो। कहते हैं शिव बाबा को देते हैं।
21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसे कोई नहीं समझे कि मैंने दिया। बाबा कहे, ऐसे कोई नहीं समझे तो मैंने दिया। मैं तो 21 जन्मों का वर्षा लेता हूं। बाबा तो गरीब निवास है, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। ये बुद्धि में रहे, सब कुछ बच्चों के काम में आता है। गांधी भी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। अपने पास भी जो कुछ था वह दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते हैं, फिर आकर इकट्ठा करते हैं। उन्हों के पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट्स हैं। वास्तव में सन्यासियों को एक पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। लॉ ऐसा है, वह कभी दानी नहीं हो सकते। तुमको तो बाप की राय पर चलना है। बाबा, ये सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चों को अमल में लाना है। बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कदम कदम बाप की राय पर चलना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है, जहां बिठाए जो खिलाए ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद है, इसीलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्मा ही पसंद है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देहभान वाले नहीं। ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। आज का स्लोगन है बाबा का, सेवाओं में बड़ी दिल हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। सेवाओं में बड़ी दिल हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।